आप सभी का स्वागत है। लंबी पोर और अधिक लंबाई, साथ ही में अधिक कल्ले और गन्ने की मोटाई भी ठीक है। यह एक ऐसी प्रजाति है को 15-023 जो काफ़ी बेहतर है। बहुत सारी इसकी अच्छाइयाँ हैं जो मैं यहाँ पर आज बताऊँगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रख कर के इसका उत्पादन करें, तब आप इसका पोटेंशियल ले सकते हैं। इस वैरायटी की जो ख़ास बात है कि जमाव बेहतर है, लेकिन जमाव इसका तब बेहतर है जब नया गन्ना, बिल्कुल ताज़ा गन्ना बोएँ। एक नंबर 2, 9 महीने से 8-9 महीने से ज़्यादा पुराना गन्ना ना हो, उसकी बुआई करें। अगर गन्ना आप 12-14 महीने का लेते हैं तब जमाव इसका कम हो जाता है। इस वैरायटी की ख़ास बात है कि टिलरिंग इसमें बहुत तेज़ी से होती है। गन्ना इरेक्ट है, पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है, अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा, और फिर जब ये जून जुलाई का महीना आता है तब ये तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ता है। उसके पहले इसमें टिलरिंग होती है। जिस समय टिलरिंग होती है, जिस तरीके से 72-50 में आपने देखा होगा, या 82-72 में है, पहले टिलरिंग होती फिर ग्रोथ होती है। 238 ऐसी प्रजाति थी जिसमें टिलरिंग और ग्रोथ एक साथ हुआ करती थी, लेकिन यह प्रजाति, अगर हमने बात की जमाव की, बहुत अच्छा इसका जमाव होता है। इरेक्ट है, क्लोरोफिल कंटेंट इसकी जो लीफ है उसमें बेहतर है, जिससे वैरायटी बढ़ती भी तेज़ी से और टिलरिंग भी बेहतर होती है। पत्ते छोटे होने के कारण जो इनिशियल स्टेज में कीट बीमारी का प्रकोप है वह काफ़ी हद तक इस वैरायटी में कम होता है। इसकी जब आप बुआई करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वसंत काल में इस वैरायटी को 4.5 फीट से ज़्यादा दूरी पर ना बोएं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है कि इसको गन्ने की बंधाई करना बहुत ज़रूरी है। गन्ना गिरता है, कारण इसका क्या है, नीचे जितना मोटा है उतना ऊपर मोटा है। और मैं कभी कभी ये भी कह सकता हूँ कि ऊपर की तरफ यानी जो अगोला है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसके कारण गन्ने की गिरने की संभावना रहती है। ये एक इस वैरायटी का हम ये देखें तो एक तरीके से नेगेटिव एट्रीब्यूट है, लेकिन ये एट्रीब्यूट इस तरीके का है, ये गुण इस तरीके का है जिससे हमको गन्ने का उत्पादन भी बेहतर मिल पाता है। किसान भाइयों, जब इस वैरायटी की आप बुआई करें तो सिंगल लाइन में बुआई करें, चूँकि टिलरिंग उसमें काफ़ी होती है। गन्ना मोटा रहेगा अगर आप सिंगल लाइन में इसकी बुआई करेंगे। एक जो विशेष बात है वो है कि इस वैरायटी को, अगर आपके पास बीज ज़्यादा है तो 2 आँख के टुकड़े की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज कम है तब 1 आँख के टुकड़े की बुआई करें। 1 आँख के टुकड़े की बुआई जब करें सिंगल लाइन में, जो यहाँ पर की गई है, 1 फीट की दूरी पर कर सकते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी जैसा मैंने बताया 135 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर हम गन्ना प्रजातियों की बात करें, चूँकि इस समय CO0238 जो पुरानी प्रजाति थी उसमें रेड राट लग रहा है। एक तरीके से वैरायटी ऐसी हो गई है जिस पर किसान भाइयों को काफ़ी सोचना पड़ता है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं, पूरे पूरे प्लाट सूख जाते हैं, तो ऐसी दशा में वैरायटी का बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिससे बेहतर उत्पादन लेने का इसमें पोटेंशियल है। इस वैरायटी की जो पोर है काफ़ी लंबी है, 30-30, 32-32 इंटरनोड इस वैरायटी में हो जाते हैं। मैंने खुद इसको उगाया है और ख़ुद उसकी काउंटिंग कराई। इस अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ कि इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बशर्ते कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि ताज़े गन्ने की बुआई करें। जब भी बुआई करें तत्काल 8 से 9 महीने से ज़्यादा पुराना गन्ना ना हो, और उसकी कटाई तत्काल करें, अगोला बाद में अलग करें, बीज पहले अलग कर लें और बीज का शोधन अवश्य कर लें। इस गन्ने की प्रजाति के साथ अगर आप इंटरक्रॉपिंग लेते हैं, बेहतर प्रजाति है चूँकि इसकी पत्तियां बहुत चौड़ी नहीं होती हैं, जिससे आप कोई भी इंटरक्रॉप इस वैरायटी के जो गन्ने के प्लाट हैं उसमें आसानी से ले सकते हैं। बात आती है किसान भाइयों की इसका बीज आपको कैसे मिलेगा। ये चूँकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी के लिए इसको रिलीज़ किया गया है, यानी वहाँ की जो चीनी मिलें हैं और गन्ना विकास परिषदें हैं, वहाँ से आप इस बीज को ले सकते हैं। और साथ ही में अगर आपके कोई किसान भाई परिचित हैं तो उनसे भी आप सीधे ले सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि किसान भाई कुछ बड ले करके और अपना बीज तैयार कर सकते हैं। अगर किन्हीं किसान भाइयों को बीज की आवश्यकता है तो 10, 15, 20 बड तक हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उससे आप अगले सालों तक बीज इस वैरायटी का आसानी से बना सकते हैं।
इस प्रजाति में अगर हम उपज की बात करें, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। 1/3 भाग जितना गन्ना आप बो रहे हैं, 1/3 भाग में इसको बो करके अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।